हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। और स्टूडेंट्स, ना केवल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टडी करेंगे बल्कि देखेंगे कि वो कौन सी अप्रोच है जिससे जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारा आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन करने हैं और इस 4 क्वेश्चन में आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की पूरी अप्रोच और पूरा मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 3x minus 5y is equals to -1 and x minus y is equals to -1। अब स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेप है वो ये स्टेप है कि आप इनमें से कोई एक इक्वेशन को चूज करिए, फर्स्ट या फिर सेकंड चूज करिए। और चूज करने के बाद आप x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट करिए या y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसमें से वो इक्वेशन हम लोग चुनेंगे जो कम कैलकुलेटिव लगे हमें। तो इसमें से हमको लग रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो कम कैलकुलेटिव है क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है उतने जितने कि इसमें। सो हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस वाई, यहाँ पे लिखिएगा नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हम लोगों ने चूज कर लिया। अब हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालें या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस वैल्यू को निकालने की कोशिश कीजिएगा जो कम कैलकुलेटिव हो। जरा देखिए, जैसे इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू आएगी -y को इधर भेज देंगे y -1। तो इसे कहते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी y के टर्म्स में। तो अब ये हमारा जब ये x की वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम लोग कह देंगे थर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग कह देंगे थर्ड इक्वेशन। अब जरा देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इतना आने के बाद, x की वैल्यू आने के बाद आप हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन ली थी? सेकंड वाली। तो अब जो ये x की वैल्यू आई है आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन से ये वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू जिस इक्वेशन से आ रही है, किस इक्वेशन से आ रही है? सेकंड इक्वेशन से। तो आपको सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको दूसरी इक्वेशन में रखनी है जिसको आपने नहीं लिया था, उसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो जरा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो 3, आपको पता है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 है, तो जहां पे x है वहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y -1। x की जगह पे मैंने y -1 पुट कर दिया है। इसके बाद है -5y इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। जरा देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x को हटा के क्या कर दिया है, x की वैल्यू y -1 पुट कर दी है। तो इसीलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो ये आ गया 3y -1 -5y। और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि अभी पूरा इक्वेशन जरा देखिए एक ही वेरिएबल में आ गया। अब यहाँ पे x नहीं है, पहले यहाँ पे x था। अब पूरा ये इक्वेशन केवल वन वेरिएबल में आ गया और वन वेरिएबल में आ गया तो हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 का y -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 3y - 3 -5y इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, उसी के आगे कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3y - 5y है, ये हो जाएगा -2y -3 इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ। सो -2y, यहाँ से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी तो y एक तरफ रखिए और बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाइए। तो -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। और ये हो जाएगा 3 -1, -3 इधर गया तो +3 -1। अब -2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। ये नेक्स्ट स्टेप मैंने ये लिखी है। अब जरा देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2/-2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि y की वैल्यू आएगी -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। बट हमें तो दोनों की वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो y की वैल्यू तो आ गई है, अब x की वैल्यू कैसे आएगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation थर्ड। जरा देखिए, थर्ड में x की वैल्यू हमको मिल सकती है y की वैल्यू पुट करने में, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखा है। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है?
-1, तो यहाँ पे आप -1 पुट कर दीजिए। जरा देखिए इसी में पुट कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है -1, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे -1, और एक जो ये -1 है तो ये हो जाएगा -1, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। सो जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। सो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। आपको पीछे बुक से देखने की जरूरत नहीं है कि आंसर सही है या नहीं। अगर ये x और y की वैल्यू हमारी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही आया है। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर ये सही है कि नहीं। तो जरा देखिए, आंसर रीचेक करने के लिए हम लोग को x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, और अगर दोनों से LHS = RHS आ रहा है तो इसका मतलब आंसर सही निकाला है। आपको सॉल्यूशन करते समय एग्जाम में ये रीचेक नहीं करना है, ठीक है। बस अगर आपको कंफर्म करना है खुद में, अगर आपको कोई डाउट है कि आंसर सही है या नहीं, तो आप रीचेक कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो जरा देखिए, अगर आप x की फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते हैं 3x की जगह पे आप क्या रख दीजिए -2, जो हमारा आंसर आया है -5 -1 इज इक्वल टू -1। सो 3 - 2 विल बी -6 +- 5 इज इक्वल टू -1। सो -1 इज इक्वल टू -1। तो जरा देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, x - y इज इक्वल टू -1 हमारी इक्वेशन है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू -2, उसके बाद ये इक्वेशन का माइनस, और उसके बाद y की वैल्यू भी -1 ही है, तो -1। तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1, सो -1 इज इक्वल टू -1। आप देख सकते हैं कि सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़ा सा मेथड अब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को ले लेते हैं जो हमको कैलकुलेटिवली थोड़ी सी इजी लगती है, उस इक्वेशन को लेते हैं और उसमें से हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में। उसके बाद जो वैल्यू आती है हमारी x की, सपोज करिए x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। उसके बाद y की वैल्यू आ जाती है, और y की वैल्यू आने के बाद हम इक्वेशन थर्ड जो मानते हैं उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं y की, तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाती है। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो देखते हैं स्टूडेंट्स अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा x + 2y इज इक्वल टू -1, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। सो ये है हमारी सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें भी हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और सेकंड इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन आपको ज्यादा कैलकुलेटिवली इजी लग रही है, तो आई होप कि फर्स्ट वाली, क्योंकि इसमें तो 2 भी है 3 भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं जो ज्यादा हमको इजी पड़ेगी। तो नाउ x + 2y इज इक्वल टू -1। अब मैंने आपसे स्टूडेंट्स कहा था कि आप x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी क्या पड़ेगा इसमें, अगर जरा देखिए, अगर हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लें तो जरा देखिए ये आएगा x इज इक्वल टू -2y -1, मतलब +2y को इधर भेज देंगे तो -2y -1 है। आप ऐसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते थे। जरा देखिए, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, y को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना पड़ता। तो जरा देखिए ये हो जाता x + 2y इज इक्वल टू -1 थी हमारी क्वेश्चन। अगर आप y की वैल्यू निकालते तो -1 - x, और y की वैल्यू आती -1 - x/2, ये आती है y की वैल्यू। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। तो जरा देखिए, आप यहाँ से इस तरह से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में। जाहिर सी बात है कि हमको ज्यादा इजी ये वाला पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना y के टर्म्स में, क्योंकि इसमें तो अपॉन भी आ रहा है, तो ये काफी कैलकुलेटिव भी हो सकता है। तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हमारी अप्रोच ये वाली रहेगी, ठीक है। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, आप जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें y के टर्म्स में, वहां पे आप इक्वेशन तुरंत लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। ये आपने इक्वेशन नंबर 3 कर ली। अब स्टूडेंट्स, आपको ये x की वैल्यू किस में पुट करना है, आपको x की वैल्यू सेकंड में पुट करना है, क्योंकि फर्स्ट से ही तो ये x की वैल्यू आई थी, तो जिससे वैल्यू आई है उसमें नहीं पुट करते हैं।
जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट ही है ना, x प्लस 2y माइनस 1, यहीं से आपको x की वैल्यू निकालिए, तो आप फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे x की वैल्यू, आप सेकंड वाले में पुट करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, कैसे रखेंगे जरा देखिए, 2 x की वैल्यू क्या आई है -2y -1, सो -2y -1 -3y इज इक्वल टू 12। तो जरा देखिए ये सारी इक्वेशन अब एक वेरिएबल में हो गई, तो हम लोग y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो जरा देखिए बस इसको सॉल्व करना है, -2 का -2y से करेंगे तो -4y हो जाएगा, 2 का -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट स्टेप, जब मैं ये एरो लगाऊं तो आप समझ लीजिएगा अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी -4y -3y, सो दिस विल बी -7y, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा और ये क्या बचेगा -2 एंड इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप -7y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा 14। समझ रहे हैं ना, -2 इधर जाएगा तो +2 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है तो सब इधर लेफ्ट हैंड साइड से आपको उधर भेजना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स हैं y को छोड़कर बाकी सबको राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 14 अपॉन -7, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू आ गई -2। अब ये जो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आई है, इसको अब हमको x की, अब ये जो स्टूडेंट y की वैल्यू आई है उसको हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तभी हमको x की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन नहीं पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो जरा देखिए जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 है तो -2 लिखिए, y की वैल्यू क्या है -2, सो यहाँ भी आप -2 पुट कर दीजिए और उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, 1 करिए, सो दिस विल बी +4 एंड -1 तो 3, सो x की वैल्यू आई हमारी 3। तो स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ये सॉल्यूशन कब लिखना, जब पूरा हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। सो थर्ड क्वेश्चन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 9, 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 5। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकंड। अब हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही इक्वेशन हमको कैलकुलेटिव दिखती हैं, तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं, एक ना एक इक्वेशन तो हमको लेनी है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में हमको लग रहा था कि सेकंड वाले में फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा ईजी लग रही थी, फर्स्ट वाले में सेकंड इक्वेशन ज़्यादा ईजी लग रही थी, बट इसमें तो दोनों ही लग रही कि कैलकुलेटिव हैं थोड़ी सी, तो मैंने इसलिए ही इस क्वेश्चन को लिया है कि अगर कैलकुलेटिव भी है तो कैसे हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट ले लेते हैं, सो 2x + 3y इज इक्वल टू 9। नाउ 2x + 3y इज इक्वल टू 9। अब आप किसी की भी वैल्यू किसी के भी टर्म्स में निकाल लीजिए। नॉर्मली हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 होता है, जैसे इसमें भी हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली थी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी हम लोग ने x की वैल्यू निकाली थी, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी के भी टर्म्स में। तो जरा देखिए इस बार मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, इन दोनों में तो x की वैल्यू निकाली थी, इस बार y की वैल्यू निकालता है। तो जरा देखिए यहाँ पे 3y, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप y एक तरफ रखिए और बाकी सब दूसरी तरफ, सो 9 - 2x, सो y विल बी इक्वल टू 9 - 2x अपॉन 3। अब जैसे ही आपकी ये y की वैल्यू आ गई 9 - 2x अपॉन 3, सो इसको आप इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, ठीक है।
जैसे ही आपकी वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू, तो आप इक्वेशन तुरंत मान लीजिए उसको थर्ड। अब ये थर्ड वाली जो इक्वेशन आप किस में पुट करेंगे, ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन से आई है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आई है, तो हम लोग किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 उन्होंने फर्स्ट लिया था तो हम लोग किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये पूरी है 9 माइनस 2x अपॉन 3, 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये y की वैल्यू है, और इक्वल टू में क्या है 5। अब इसको देख के घबराना नहीं, इजीली सॉल्व करना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी पे डटे रहना है और इसको सॉल्व करना है। तो जरा देखिए 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर यानी ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, सो दिस इज 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जरा देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, जरा देखिए 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे अपॉन में 3 है तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके नीचे अपॉन 1 करेंगे ना, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चांस में होगा, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 चांस में जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। सो 9x प्लस 36 माइनस 8x इज इक्वल टू 5, अब 9x माइनस 8x दिस विल बी x प्लस 36 अपॉन 3, 9x में से 8x जाएगा प्लस x प्लस 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये 36 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, कहते हैं सर ये कट हो जाएगा 12 चांस में, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लोग इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। अगर x इंटू 36 अपॉन 3 होता तो हम कैंसिल आउट कर देते, बट प्लस लगाए तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो फिर क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, सो 3 को इधर ले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग x प्लस 36 इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 36, सो 15 माइनस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एंड 2, सो ये आंसर आएगा -21, x की वैल्यू आएगी -21। अब अगर हमको y की वैल्यू चाहिए तो ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तभी हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो अब जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, x की वैल्यू क्या है -21। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। सो हम लोगों ने लिख दिया 9 माइनस 2 माइनस 21 अपॉन में है 3, सो ये 3 हो जाएगा। सो अपॉन में है 3 तो 3 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 9 माइनस 21 का 2 से होगा तो 42 आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 42 अपॉन 3, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42 और 9, दिस विल बी 51 अपॉन 3, सो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 17। सो x की वैल्यू है -21 और y की वैल्यू है 17, तो हमारा जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -21 एंड y इज इक्वल्स टू 17। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा गिवन है 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, 2x अपॉन a
प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 एंड x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोग को पहले कोई एक इक्वेशन को चूज कर लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और जरा देखिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालने के दो अप्रोच हो सकते हैं, मैं दोनों आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और हम लोग ने लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 2x अपॉन a, तो यहाँ मैं लिख दूंगा नाउ 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, या y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये कि आप एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम में ए बी, और यहां से जब आप एलसीएम ए बी ले लेंगे तो a से डिवाइड करेंगे ए बी को, तो a कैंसिल हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई होगा x में, सो दिस इज 2bx, ये हो जाएगा, प्लस फिर b से ए बी को डिवाइड करेंगे तो फिर b कैंसिल हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ay इज इक्वल टू 2, 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। तो ये ab का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2ab। अब स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको y वाले टर्म को इधर y भेजना पड़ेगा। तो 2bx इज इक्वल टू 2ab माइनस ay, x इज इक्वल टू अब हो जाएगा 2ab माइनस ay अपॉन 2b। सो ये हमारी हो जाएगी x की वैल्यू। तो एक मेथड तो ये है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का। दूसरा मेथड क्या है, जो आपको इजी लगे आप उसको उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तो ये कि मैंने एलसीएम लिया है, दूसरा बिना एलसीएम लिए भी हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा देखिए क्या आएगा, 2xa इज इक्वल टू ये y अपॉन b को आप डायरेक्टली इधर भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो दिस विल बी 2 माइनस y अपॉन b। सो 2x अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2b माइनस वाई अपॉन b। अब 2x ये a का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस ay अपॉन b। a का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और अब यहाँ पे बचा है 2x, तो 2 को भी इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो 2ab माइनस ay अपॉन 2b। सो ये हमारी हो जाएगी x की वैल्यू। आप देख सकते हैं इससे भी वही वैल्यू आई है और इससे भी वही वैल्यू आई है, तो जो भी आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इजी लग रही है ये वाली, तो मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों से वैल्यू तो सेम ही आई है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और आपको पता है जब ये x की वैल्यू आ गई तो हम लोग इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे, थर्ड, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड अज्यूम कर लेंगे। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ये वाले पार्ट को। सो अब स्टूडेंट्स हमको इस x की वैल्यू को कौन से इक्वेशन में पुट करना चाहिए, हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, तो हम किस में पुट करेंगे, हम x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो अब जरा देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2ab माइनस ay अपॉन 2b। और जरा देखिए ये तो x की वैल्यू पूरी की पूरी हो गई, और अपॉन में क्या है a, ये वाला a, तो अब माइनस y अपॉन b हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसके नीचे अपॉन 1 कर दूं तो आपको पता है कि ये इनवर्स हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और a का मल्टीप्लाई 2b से हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 2ab माइनस ay, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था तो ये तो एज इट इज रहेगा, और नीचे 2b का मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो दिस इज 2ab माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स ये एक स्टेप है और दूसरी स्टेप ये है। मैं इसको भी रफ कर दूंगा, तो अगर आप चाहेगा तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस कम है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, यहाँ से एलसीएम लेना है। तो 2ab और b का एलसीएम क्या आएगा,
बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर 2ab² आएगा, 2ab² आएगा, क्योंकि 2ab का वो b से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ये गलत है। इसका एलसीएम आएगा 2ab। चाहे तो एलसीएम वाले मेथड से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो 2ab इसका एलसीएम आएगा, और 2ab जब इसका एलसीएम आएगा तो फिर ये तो एज इट इज हो जाएगा 2ab माइनस ay, और जब b से आप b को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a, और 2a का मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज माइनस 2ay इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं इस वाले पार्ट को। अब स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जरा देखिए ये हो जाएगा 2ab और माइनस ay और माइनस 2ay, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस 3ay अपॉन 2ab इज इक्वल टू 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, सो दिस विल बी 2ab माइनस 3ay इज इक्वल टू 8ab। सो माइनस 3ay इज इक्वल टू 2ab को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 8ab माइनस 2ab, सो दिस विल बी 6ab। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा माइनस 3ay इज इक्वल टू 6ab, और ये b है स्टूडेंट्स, इसको 6 मत समझिएगा, ठीक है, ये b है। सो y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 3 को हम लोग मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे, सो दिस विल बी 6ab अपॉन माइनस 3a, माइनस 3, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और 6 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा माइनस 2b, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, y की वैल्यू माइनस 2b आएगी। अब स्टूडेंट इसको जरा आप नोट कर लीजिए इस वाले पार्ट को, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको अब y की वैल्यू को एक क्वेश्चन 3 में रखूंगा। इससे पहले जो उन्होंने अभी क्वेश्चन 3 बनाई थी x की वैल्यू जिसमें फाइंड आउट की थी, जिसको एक क्वेश्चन 3 मानना था, उसमें हम लोग ये y की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे इक्वेशन थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड थी जिसमें उन्होंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। अब ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2ab माइनस a, और y की वैल्यू है माइनस 2b, सो अपॉन 2b, सो 2ab और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो दिस विल आल्सो बी 2ab अपॉन 2b। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 4ab और 4ab अपॉन 2b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 2 चांस में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 2a। तो x की वैल्यू है 2a और y की वैल्यू है 2b, सो वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू माइनस 2b। सो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे शायद, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन आपको लगा होगा ये तो बहुत लंबा है, बहुत कैलकुलेटिव है, बट स्टूडेंट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इजी लगने लगेगा, फिर ये कैलकुलेशन भी आपको काफ़ी इजी लगने लगेंगे। एक बार आपका कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है यानी बॉड मास के रूल अगर ये सब आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी लगने लगेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। सो तब तक लिए गॉड ब्लेस यू।